Unfold India 15 May 2025 News Report English National International Sport Education Crime Development War Updates। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया, जहां हर दिन एक बड़ी खबरें मिलती हैं एकदम सिंपल और रिलेटेबल स्टाइल में। आज है 15 मई 2025 और लेके आए हैं देश दुनिया की वो हेडलाइंस जो आपको सच में जाननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकबक के, बिना किसी देर के। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेशनल न्यूज़ से। देश की खबर, इकोनॉमी और टेक में धमाका। भाई, इंडिया ने 5G रोल आउट में सबको पीछे छोड़ दिया। 4.7 लाख बेस स्टेशंस लग चुके हैं और ये आत्मनिर्भर भारत का बड़ा स्टेप है। डिजिटल और कनेक्टिविटी तो अब नेक्स्ट लेवल पे है। अशोका यूनिवर्सिटी के इसाक सेंटर की एनुअल ग्रोथ कॉन्फ्रेंस 2025 में यह बात हुई कि जॉब्स, रूरल इकोनॉमी और डेवलपमेंट स्टेट्स कैसे देश को आगे ले जाएंगे। बैलेंस ग्रोथ का सॉलिड प्लान बन रहा है। तो अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं एजुकेशन का सीन। आज ICSI ने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट CSEET में 2025 का रिजल्ट अनाउंस किए। दोपहर 2 बजे चेक करना है तो www.icsi.edu पे जाओ। सब्जेक्ट वाइज मार्क और रिजल्ट मिल जाएगा। 22 मई से इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स भी देख सकते हो। एग्ज़ाम 3 और 5 मई को हुआ था। 50% मार्क्स ओवरऑल चाहिए और 40% पर सब्जेक्ट चाहिए पास होने के लिए। और हाँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने क्लास 9 का रिजल्ट भी निकाला। jackresults.com पे चेक करो। आंध्र प्रदेश का AP पॉलीसेट 2025 रिजल्ट भी आ गया। polysetup.nic.in पे देखो, पढ़ाई का सेशन फुल स्विंग में है। क्राइम और सेफ्टी, आज के लिए कोई बड़ी खबर नहीं, पर इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बाद सिक्योरिटी टाइट है। 10 मई को सीज फायर हुआ तो एयरपोर्ट 15 मई तक रीओपन हो गए। थोड़ी सी नॉर्मलसी वापस आई, बट अलर्ट मोड ऑन है। पहले मई मंथ में पटना कॉलेज में बॉम्ब ब्लास्ट और दिल्ली में मर्डर केस की खबर थी, पर डिटेल्स कम हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, दुनिया की खबर की तरफ। इंडिया पाकिस्तान टेंशन। इंडिया पाकिस्तान में अप्रैल से टेंशन चल रही थी जब कश्मीर में अटैक हुआ। 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान और POK में 9 जगह पे एयर स्ट्राइक किए। 26 लोग मरे। पाकिस्तान ने भी मिसाइल से जवाब दिया। 10 मई को सीज फायर हुआ, पर श्रीनगर और जम्मू में उसके बाद भी एक्सप्लोजन हुए, शायद सीज फायर वायोलेशन। अब मई 15 तक एयरपोर्ट खुल गए, पर दोनों तरफ एक दूसरे में ब्लेम गेम चल रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है हम सीज फायर फॉलो करेंगे। इंडिया कह रहा है कोई वायोलेट करेगा तो स्ट्रॉन्गली डील करेंगे। एक्सपर्ट बोल रहे हैं ये कन्फ्लिक्ट ने फ्यूचर के लिए रिस्क बढ़ा दिया। मिसाइल्स और वाटर रिसोर्स अब नया इशू बन सकते हैं। बॉलीवुड में भी गुस्सा। AICWA ने 14 मई को तुर्की में सूट्स बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं रसिया यूक्रेन वार की तरफ। रसिया यूक्रेन वार अब 1172 डेज यानी कि 1172 दिन से चल रही है और कोई रुकने का नाम नहीं। 11 रशियन रीजन्स पे मैसिव ड्रोन अटैक हुए और EU बोल रहा है रसिया केमिकल वेपन यूज़ कर रहा है। यूक्रेन ने F-16 ट्रेनिंग और आर्टिलरी के लिए चेकिया से हेल्प ले रहा है। अप्रैल के एंड में कीव के स्काइज में बैलिस्टिक मिसाइल्स दिखा। टेंशन अभी भी हाई है। लोग कह रहे हैं ये वार दुनिया के लिए बड़ा रिस्क है। दोस्तों, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं फिलीपींस इलेक्शन की ओर। फिलीपींस में मई 2025 इलेक्शन में फॉर्मर VP लेनी रोब्रेडो नागा सिटी का मेयर बनने वाली है। बड़ा लैंडस्लाइड जीत रही हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटर्टे, जो आज ICC में ड्रग वार के लिए डिटेन है, दबाव सिटी का मेयर रेस लीड कर रहा है। पॉलिटिकल डायनेस्टीज का पावर अभी भी सॉलिड है। लोग थक गए हैं पर ऑप्शन कम है। और इसी के साथ अब चलते हैं भूटान के बड़ा कदम पर। भूटान का क्रिप्टो मूव। भूटान ने कमाल कर दिया, दुनिया का पहला देश बना जो टूरिज्म में 100+ क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट कर रहा है। रूरल वेंडर्स के लिए ये बड़ी बात है
और ब्लॉकचेन में भूटान अब लीड कर रहा है। टूरिज्म और टेक का ये कॉम्बो ज़बरदस्त है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम खेल कूद की दुनिया में। स्पोर्ट न्यूज़। खेलो इंडिया का जलवा। खेलो इंडिया का इवेंट दिल्ली में ख़त्म हुए। यंग एथलीट्स ने धूम मचाई। ये प्रोग्राम ग्रास रूट टैलेंट को पुश कर रहा है और इंडिया का स्पोर्ट फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। ILT T20 सीज़न 4 इंटरनेशनल लीग T20 सीज़न 4 UAE में 2 दिसंबर 2025 से शुरू होगा, 4 जनवरी 2026 तक चलेगा। निकोलस पूरन, सैम करन, डेविड वार्नर जैसे स्टार्स खेल रहे हैं। बेल्ट सिस्टम फॉर टॉप रिफॉर्मर्स इस सेशन भी हिट है। सीजन 3 के बाद एक्सपेक्टेशन हाई है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं एजुकेशन न्यूज़। पढ़ाई का अपडेट। रिजल्ट का सेशन। ICSI, CSEET, JEC 9th और AP पुलिस सेट के अलावा अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी को गुजरात गवर्नमेंट ने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बोला। उनका एजुकेशन मॉडल टॉप क्लास है। महादेवी ग्रुप और पतंजलि जापान फाउंडेशन ने MOU साइन किया स्किल बेस्ड वोकेशनल प्रोग्राम के लिए, जो इंडिया और जापान के जॉब्स के लिए रेडी करेगा। IIT गुवाहाटी ने एक एरोजेल पे रिसर्च किया जो एनवायरनमेंट के लिए गेम चेंजर है। ये कार्बन जर्नल में पब्लिश हुआ। साथ बढ़ते हैं पॉलिसी की बात। अशोका यूनिवर्सिटी के इसाक सेंटर की कॉन्फ्रेंस में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे बड़ी डिस्कशन हुई। ये देश के डेवलपमेंट के लिए की है। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम डेवलपमेंट न्यूज़। विकास की बात। टेक में नया स्टेप। C. और सिनर्जी क्वांटम ने ड्रोन बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD के लिए MOU साइन किया। ये टेलीकॉम सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। इंडिया का इनोवेशन गेम स्ट्रॉन्ग है। तो अब इसी के साथ हम मेट्रो की खबर की ओर बढ़ते हैं। मुंबई के मेट्रो रूट 9 काशीगांव दहिसर फेज़ 1 का ट्रायल शुरू हुआ। कम्यूटर्स के लिए बड़ी रिलीफ। अर्बन कंजेशंस को टैकल करने के लिए ये बड़ा स्टेप है। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम कॉर्पोरेट का हिसाब। सिमारू एंटरटेनमेंट ने मार्च 2025 क्वार्टर में ₹5.12 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। सेल्स 2.72% बढ़ के ₹204.27 करोड़ हुए। पूरे साल का लॉस 84.96 करोड़ था। सेल्स 3.13% घट के ₹685.10 करोड़। मीडिया सेक्टर में थोड़ी स्ट्रगल चल रही है। इसके साथ हम बढ़ते हैं सबसे दुखदायक खबरों की तरफ। रसिया यूक्रेन और बाकी कन्फ्लिक्ट्स। रसिया यूक्रेन वार अभी भी फुल ऑन है। ड्रोन अटैक और केमिकल वेपन्स का इल्ज़ाम लग रहे हैं। यूक्रेन F-16 और आर्टिलरी के लिए ट्राई कर रहा है। लोग इजराइल के यमन में टैक्टिकल न्यूक्स और गाज़ा में जेनोसाइड की बात चल रही है, पर यह कंफर्म नहीं है। तो ध्यान से देखो, ईरान के अगेंस्ट भी बातें हैं, पर कोई बड़ा एस्केलेशन नहीं दिखा। दुनिया का ऑर्डर थोड़ा सेकी लग रहा है। तो इसी के साथ आज का समाचार यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो। कमेंट में बताना किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और अनफॉल इंडिया को सब्सक्राइब करो फॉर डेली अपडेट्स इन इंग्लिश, क्योंकि यह है देश की कहानी आपकी जुबानी। दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ। तब तक बने रहे और सब्सक्राइब करना ना भूले। शेयर तो जैसे भी कर दे।